बढ़ते आगे बात अब उधमपुर की। उधमपुर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। उधमपुर में आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों के धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वैसे तो पूरे जम्मू कश्मीर में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन उधमपुर में जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से हमला हुआ था पिछले दिनों, उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑपरेशन काफी तेज कर दिया गया है। इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है पुलिस के। इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों की तलाश है और लगातार ये तलाश जारी है। हर तरह से अब ये सर्च ऑपरेशन काफ़ी तेजी पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि महज कुछ ही दिनों में अब जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके मद्देनजर सर्च ऑपरेशन को काफ़ी तेज कर दिया गया है। तमाम नाकों पर जो है सघन चेकिंग की जा रही है और भारी सुरक्षा बलों का जो काफिला है वो सड़कों पर जम्मू कश्मीर के इन दिनों देखने को मिल रहा है। चप्पे चप्पे पर पैनी नगाहें बनाए हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में जो है दिन रात सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स के इस पूरे सर्च ऑपरेशन में मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और हर तरह से किस तरीके से इन आतंकियों को मदद मिल पा रही है या फिर कहां से ये लोग छिप कर अटैक करने की फिराक बना रहे हैं, हर एक छोटी सी बड़ी घटना पर जो है सुरक्षा बलों की पैनी नजर बनी हुई है। बता दें कि अभी महज कुछ दिन पहले ही उधमपुर में सीआरपीएफ का काफिला जब पेट्रोलिंग के लिए निकल रहा था, उसी वक्त सीआरपीएफ के काफिले पर इन आतंकियों ने सामने से आकर, पहले से हालांकि ये जो आतंकी थे वो वहां पर घात लगाए बैठे थे, इन्होंने सामने से आकर अटैक किया सीआरपीएफ के काफिले पर और सीआरपीएफ को लीड करने वाले इंस्पेक्टर उस दौरान जो है आतंकियों की गोली से शहीद हो गए। उसके बाद से ये सर्च ऑपरेशन और भी तेज कर दिया गया। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ हैं। अजय, देखिए उधमपुर में सर्च ऑपरेशन अब काफी तेज देखा जा रहा है, क्या कुछ नया अपडेट है? देखिए, लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और खासतौर पे उधमपुर के बसंतगढ़ की बात की जाए, डुडू की बात की जाए, चिल एरिया की बात की जाए, जहां पर आतंकी हमला हुआ था और आतंकियों ने दूर से सीआरपीएफ के एक जो पेट्रोल पार्टी थी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ, उसको निशाना बनाया था। पूरे इलाके को अभी भी तलाशा जा रहा है क्योंकि घने जंगल का इलाका है। कई किलोमीटर तक जो है ये आतंकी जो है इस जंगल में ट्रैवल करते रहते हैं, अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चुनौतियां सुरक्षा बलों के लिए बनी हुई हैं। मगर लगातार प्रयास जारी हैं, चाहे उधमपुर का इलाका हो या फिर उससे पहले डोडा में जो मुठभेड़ हुई थी, डोडा का असर का इलाका, जहां पर आतंकियों को के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी जो है वो मार गिराया था। तो लगातार प्रयास जारी है, मगर कई तरह के चुनौतियां यहाँ ये है कि पिछले कई दिनों से बारिशें हो रही थी, घने जंगल हैं, अपरिचित है, हिली एरिया है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान जो हैं इन पूरे इलाकों में गश्त करके, इस पूरे इलाके में सर्च करके इस चीज को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से आतंकियों का ढूंढ निकाला जा सके, उनका सफाया किया जा सके। ठीक है अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए वहां पर तमाम जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनका आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर भी बंदोबस्त किए जाएंगे प्रशासन द्वारा। वो भी एक तरफ बंदोबस्त जब किए जाएंगे तो दूसरी तरफ यहाँ पर सर्च ऑपरेशन पर भी निगाहें बनी रहनी बहुत जरूरी है और दूसरी तरफ कोई घटना घटित ना हो, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही के साथ जिस तरीके से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया वो काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव में खलन डालने की पूरी कोशिश नजर आएगी। तो इन सब चीजों को किस तरीके से प्रशासन मैनेज करने के लिए तैयार है वहां पर? देखिए, जिस तरीके से लगातार अभी चुनौती ये बनी हुई है कि एक तरफ आतंकियों की मूवमेंट जो लगातार बढ़ रही है, आतंकी हमले पिछले दिनों में जो हुए वो चुनौती है, मगर दूसरी तरफ अब विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है, जिसके तहत अब यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को, राजनेताओं को पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज राहुल गांधी पहले कश्मीर में थे, आज वो जम्मू आएंगे। इसी तरह से आप देखें तो राम माधव जो भारतीय जनता पार्टी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, जिन्हें इंचार्ज बनाया गया जम्मू कश्मीर का, जी किशन रेड्डी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, तमाम जो इस वक्त कार्यकर्ता है, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के, उनको चुनावी रैलीज के लिए जो है अपने इलाकों में जाना है। तो वो बड़ी चुनौती बना हुआ है कि सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि इन चुनावों में किसी तरह का खलल जो है वो ना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान लगातार चाहता है कि किसी भी तरीके से इन चुनावों को डिस्टर्ब किया जा सके ताकि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली जो है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। मगर सुरक्षा बलों के अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो जम्मू कश्मीर में कर दी गई है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं जम्मू कश्मीर को दहलाने के, वो कामयाब ना हो। उसी के चलते जो है एडिशनल ट्रुप्स को जम्मू कश्मीर में भेजा जा रहा है और खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर ऊपरी इलाके हैं, जहां पर आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था। ठीक है।
और अजय, इसी के साथ बात की जाए तो जिस तरीके से अभी यूनिट्स कुछ बनाई गई थी, 19 यूनिट बनाई गई थी, जो कि हर इलाके के मद्देनज़र बनाई गई यूनिट थी वो, और उसी इलाके को देखते हुए उनको ऑपरेट किया जाना था, वो यूनिट्स फिलहाल किस तरीके से काम कर रही हैं? देखिए 19 एंटी टेरर यूनिट्स का गठन किया गया था, जिनमें डिप्टी एसपी लेवल के 19 अफसरों को अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। ये वो इलाके हैं जहां पर पिछले दिनों में आतंकी घटनाएं जो हैं वो हुई हैं। अगर आप देखें तो उधमपुर का इलाका हो, डोडा का इलाका हो, किश्तवाड़ का इलाका हो, या फिर कठुआ का इलाका हो, रियासी और राजौरी पुंछ का इलाका हो, इन सभी इलाकों में अलग अलग ब्लॉक लेवल पर जो है इन यूनिट का गठन किया गया है, इनको वहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा 8 नए एसपी ऑपरेशन जो है वो जम्मू खित्ते में लगाए गए हैं। वो 8 जिले जहां पर आतंकी घटनाएं हुई हैं, वहां पर एडिशनल एसपी जो हैं जिनका काम खासतौर पे एंटी टेरर ऑपरेशंस को अंजाम देना है, यानी कि आतंक विरोधी अभियान को तेज करना है, तो उसके लिए ये सारे कदम उठाए गए हैं। सेना की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है। इसी तरह से सीआरपीएफ के एडिशनल ट्रूप्स को जो है वो अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है, ताकि ये जो टेररिस्ट हैं, अगर इनकी हरकत कहीं दिखे तो उस पर काम हो सके, उस पर कार्रवाई हो सके। पहले दरअसल जो जंगल के इलाके थे वहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी इतनी ज्यादा नहीं थी, जिस वजह से आतंकी जो हैं घटनाओं को अंजाम देने में, आतंकी हमलों को अंजाम देने में उनको सफलता मिली। मगर उसी से निपटने के लिए अब अलग अलग तरह से अलग अलग तैयारियां जो है वो की गई हैं, ताकि किसी भी तरीके से इस पूरे जो इलाके को आतंकवाद मुक्त जो है वो वापस किया जा सके। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।